हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 8 लेक्चर है जिसमें आज आपको बताऊंगा मैं एक नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है आउटलाइनर। आउटलाइनर हमें शो हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आप सिंपली क्लिक करें विंडो पर और यहाँ आपको ये आउटलाइनर शो हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपको आउटलाइनर शो हो जाएगा। आउटलाइनर विंडो कंटेन करता है हर उस एंट्री को जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उस सीन के अंदर। अब उस सीन में कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑब्जेक्ट, लाइट्स, कर्व्स, ज्योमेट्री etc। अब आउटलाइनर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकें। तो अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नाम के साथ सिलेक्ट करना है तो आप उसका नाम फाइंड करेंगे यहाँ आउटलाइनर में और उस नाम पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकेंगे। अब अगर आपको सिलेक्ट करना है रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे उस नाम पर जहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। लाइक मैंने सिलेक्ट करना है यहाँ तक, तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनुअली तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और अब आप सिलेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। लाइक अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को। तो आप देख रहे हैं ये मैं मैनुअली बीच में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ गैप्स के साथ। अब आपको यहाँ इन ऑब्जेक्ट के साथ शो हो रहा होगा प्लस का साइन। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ क्लिक करके तो अब आपको यहाँ पे इस टीवी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के नेम शो हो रहे होंगे और इस टीवी के अंदर भी हमें एक और प्लस का साइन शो हो रहा है। डेट मीन्स कि अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। तो ये एक कंप्लीट हायरार्की है जिसका जो पेरेंट है वो है टीवी और जो उसके अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये कहलाएंगे चाइल्ड। ये मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। खैर अब हम चलते हैं आगे। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ दोबारा प्लस पर क्लिक करके। तो आपने यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस की होगी कि इस आउटलाइनर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट आइकन हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ इस काउच को तो इसके साथ जो आइकन है वो शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड है पॉलीगॉन से। और अगर इसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ उस टेबल को तो ये आइकन भी शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्टेड है पॉलीगॉन से। अब यहाँ अगर हम देखें जूम आउट करके तो यहाँ है हमारे पास एरिया लाइट। तो इसका आइकन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये शो करता है लाइट्स का सिंबल। इसी तरह अगर आप यहाँ ये ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा 1। तो यहाँ इसका आइकन शो कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है ये है कैमरा। और इसके ऊपर जो हमारे पास ये ग्रे आउट कैमरा शो हो रहे हैं ये ग्रे आउट इसलिए हैं क्योंकि ये हिडन है। आगे जाके मैं आपको इस हिडन और शो का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो ऑब्जेक्ट ग्रे आउट होते हैं वो सीन में तो होते हैं पर वो सिर्फ सीन होते हैं। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास है सर्च बार, जहाँ हम जो ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है उसका नाम लिखेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ एरिया लाइट लिखूँ तो उस नाम से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना है जो आपने उस सीन में ऐड किया हुआ है तो आप सिर्फ उसका नाम लिखेंगे और वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ है हमारे पास शो का ऑप्शन। अगर हम इस शो पर क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट्स में तो हमें यहाँ से जो ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं कि शो हों उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट शो होंगे जिसे हमने यहाँ पर टिक कर दिया हो। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इन लाइट्स पर तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ लाइट्स ही शो हो रही होंगी। अब अगर हम इसे अनचेक करें
और अब हम किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पॉलीगॉन पर, तो देखिए हमें सिर्फ ये पॉलीगॉन ही शो हो रहे हैं। तो अभी के लिए अभी हम इसे अनचेक कर देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ हायरार्की। तो अक्सर हम चाहते हैं कि हम सिलेक्ट करें किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के साथ सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए जैसे अगर मैं इस साउंड टेबल की बेस पर क्लिक करता हूँ और मूव करता हूँ, तो अभी सिर्फ यही मूव कर रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बेस को क्लिक करूँ और मूव करूँ, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी मूव हों इस बेस को मूव करने से। तो उसके लिए अब हम इस हायरार्की को बिल्ड करेंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ताकि अब जब हम उसको मूव करें तो उसकी जो कंप्लीट हायरार्की है वो उसके साथ ही मूव हो। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है साउंड टेबल बॉटम, और यही इस ऑब्जेक्ट का मेन पार्ट भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मेन पार्ट बना दूँ इस ऑब्जेक्ट का, ताकि जब मैं इसे मूव करूँ तो ये कम्प्लीटली मूव हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिडिल माउस बटन से उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ड्रैग करेंगे यहाँ। तो देखें यहाँ पर ये कभी सिंगल लाइन शो कर रहा है और कभी डबल लाइन। अगर मैं यहाँ पर ये सिंगल लाइन पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ रीअरेंज करेगा। तो जैसे अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, जैसे मैं इस प्लेटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मिडिल माउस बटन से इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रैग करूँ नीचे, तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल लाइन पर इसे ड्रॉप करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रीअरेंज होगा। तो अगर मुझे अपनी एक्चुअल हायरार्की बनानी है, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे साउंड टेबल बेस को, फिर उसे मिडिल माउस बटन से ड्रॉप करेंगे साउंड टेबल बॉटम पर। अब हमारे पास यहाँ प्लस का साइन शो हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक हायरार्की बन गई है। अब अगर हम क्लिक करें साउंड टेबल बॉटम पर, तो यहाँ ये साउंड टेबल का बेस भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ ये जो बॉटम है ये है पेरेंट, और ये जो बेस है ये है चाइल्ड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेटर और बटन्स हैं ये चाइल्ड हो जाएं इस बेस के, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे इस प्लेटर पर और मिडिल माउस बटन से इसको उठाकर ड्रॉप कर देंगे इस बेस के अंदर। तो अब अगर हम सिलेक्ट करेंगे इस बॉटम को, तो हमारे पास यहाँ 3 लेवल हायरार्की बन चुकी है। तो अब हमारे पास बॉटम पेरेंट है इस बेस का और इस प्लेटर का, और ये जो बेस है ये पेरेंट है इस प्लेटर की। तो अब मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्लिक करके इस बटन को भी सिलेक्ट करता हूँ, और अब मिडिल माउस बटन होल्ड करके ड्रॉप कर देता हूँ उसको बेस में। तो अब बेस को सिलेक्ट करने से यहाँ ये बटन्स भी सिलेक्ट होंगे और वो प्लेटर भी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ है स्पिनर, तो उसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं यहाँ प्लेटर पर। अब यहाँ हमारे पास है आर्म सपोर्ट, तो अब मैं इस आर्म सपोर्ट को ड्रॉप कर देता हूँ बेस में। अब ये जो आर्म है हम इस आर्म को सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देते हैं आर्म सपोर्ट में। तो अब हमारी हायरार्की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर हम इस आर्म सपोर्ट को मूव करना चाहें या रोटेट करना चाहें, तो उसके साथ ही हमें ये आर्म भी रोटेट होती हुई शो हो रही है। इसी तरह से अगर मैं साउंड टेबल की बॉटम को मूव करता हूँ तो ये कम्प्लीटली मूव हो रही है। तो ये थी हायरार्की। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, कैरेक्टर के हैंड्स को और फिंगर्स को या किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करना है, तो हम यहाँ पर जाकर इसे इजीली हायरार्की के साथ मूव कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आउटलाइनर, और आई होप कि आपको हायरार्की भी समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले। थैंक्स।